हम इंसान आज चांद पर कदम रख चुके हैं। एआई की दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हर रोज एक नई कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत, हम इंसानों की शुरुआत, इस धरती की शुरुआत, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी? एग्जैक्टली आज तक ये रिसर्चर्स और वैज्ञानिक भी ठीक ठीक पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हां, काफी हद तक हमने सृष्टि की शुरुआत, धरती के आग के गोले से हंसती खेलती जिंदगी तक के सफर को डिकोड कर लिया है। जिस जगह इस वक्त आप आराम से बैठकर या लेटकर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं कहूं कि वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान में उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह करोड़ों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी, तो याद रखिए ये दोनों बातें सच हैं। आज मैं आपका अपना साइंस जॉकी तुषार कौशिक आपको इसी अरबों साल के सफर पर लेकर जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता जरूर दें, इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसके होने पर आपको ताज्जुब होता है। मुझे मालूम है कि आप सबके कमेंट्स बेहद दिलचस्प होंगे। चलिए अब इस सफर पर चलते हैं। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है, वहां कई तरह की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूर मौजूद बादलों से भी दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी। जैसे हम इंसानों का बुढ़ापा आता है, वैसे ही ग्रह, नक्षत्र और तारों का भी बुढ़ापा आता है। ठीक इसी तरह एक तारे का बुढ़ापा आ रहा था। ये मान लीजिए वो तारा बुझ रहा था, यानी कि धीरे धीरे अपनी मौत के करीब आ रहा था। और कहावतों में तो आपने भी सुना होगा कि दिया बुझने से पहले तेजी से जलता है। ठीक उसी तरह इस मरते हुए तारे के अंदर एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। ठीक इस तरह विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण प्रेशर और हीट की वजह से बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदलने लगे, और इसी दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से इन बादलों के बीच रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। जिस ग्रेविटी की वजह से आज हम इस जमीन के साथ चिपके रहते हैं, उस ग्रेविटी की शुरुआत यहीं से हुई। इस ग्रेविटी की वजह से इनके बीच हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगी। बीच के इस भयंकर स्थिति की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण जन्म हुआ हमारे सूरज का। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड्स में भारी वजन की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ये सभी सूरज के करीब आकर सूरज के चारों ओर घूमने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड्स के बीच टक्कर होने लगी और ये सभी आपस में टकराने लगे। भारी टकराव हुआ, जिससे ये हुआ कि हमारी धरती और आसपास के सभी ग्रहों का जन्म हुआ, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक और ग्रह था। उस ग्रह का नाम थिया बताया जाता है, और इस सूरज की परिक्रमा वो भी किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड्स अब पृथ्वी की ओर परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे ये पृथ्वी पर गिरते रहे, और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसकी वजह से थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और एक रोज पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टक्कर की वजह से पृथ्वी के कई हिस्से कण के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की चारों ओर घूमने लगे और परिक्रमा करने लगे। क्या आपको मालूम है कि आप जिस तरह आज शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग को देखते हैं, ठीक वैसा ही रिंग हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी एक वक्त में हुआ करता था। लेकिन इन चारों ओर घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले उल्का पिंडों में वक्त के साथ टकराव होने लगा, और ये आपस में जुड़कर आज का चांद बन गए। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारा चांद आखिर कैसे बना। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के एक विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहां आप और हम सब रहा करते हैं। तो यहां तक आपने ये तो समझा कि ये पृथ्वी कैसे बनी, ये चांद कैसे बना, ये सूरज कैसे बना, और ये अंतरिक्ष कैसे बना। लेकिन क्या आपने ये सोचा कभी कि इस धरती पर पहली जिंदगी कैसे आई? ये जमीन कैसे आई? ये समंदर कैसे आए? ये सब कुछ इस दुनिया में जो दिखता है, ये पेड़ पौधे, इंसान, ये सब कहां से आया? चलिए इनके आने के सफर, इनके पैदा होने के सफर को हम देख लेते हैं। ये भी कोई 1000 लाख साल का सफर नहीं है, करोड़ों साल का सफर है। ये वो वक्त था जब पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा ठंडा होने लगा, और इस पर एक कठोर सतह का निर्माण होना शुरू हुआ।
करीब 390 करोड़ साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया और इस वक्त धरती पर केवल छोटी चट्टान नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्का पिंडों की भी बारिश हो रही थी। हर रोज कई हजार उल्का पिंड धरती पर बरस रहे थे और ये लम्हा आज की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी था। या यूं कहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो धरती पर जीवन शायद पनप नहीं पाता, आप पैदा नहीं हुए होते इस धरती पर, मैं पैदा नहीं हुआ होता, क्योंकि ये उल्कापिंड अपने साथ बहुत कुछ खास लेकर आए थे। इसके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे जिनसे हमारी धरती आज के समुद्रों का निर्माण हुआ और साथ ही इस हवा में, इस वातावरण में धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी पूरी तरीके से जहरीली गैसों का बना हुआ था। यहां वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, पर अब यहां परिस्थितियां बदलने वाली थी। करीब 10 करोड़ साल बीत जाने के बाद लगभग 380 करोड़ साल पहले हमारी धरती में एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। अब की बार ये उल्कापिंड अपने साथ केवल पानी नहीं लेकर आए बल्कि कुछ अनमोल चीजें भी लेकर आए जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी कि मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स को भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक लाने का काम किया। लेकिन यहां समुद्र की गहराई में तापमान बहुत कम था, यहां सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहां समुद्र की गहराई में छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनी थी जो पानी को गहराई में गर्म रख रही थी और यहां पर जीवन का पहला बीज पनप पाया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन की जिसने जीवन का पहला बीज बोया और यहां जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीव का, जो एक प्रकार के बैक्टीरियाज थे। और ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरीके से माइक्रो बैक्टीरिया से भर चुका था। लगभग 30 करोड़ साल बाद यानी कि आज से करीब 350 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ये आपस में जुड़ने लगे और एक पत्थर जैसी संरचना बनाने लगे जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटलाइट्स। ये एक प्रकार की चट्टान है, अपने आप में बैक्टीरिया की एक पूरी कॉलोनी कह सकते हैं आप इसे। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इसी प्रोसेस में ये एक बाय प्रोडक्ट भी निकालते थे जो एक गैस थी, उसका नाम था ऑक्सीजन। जी हाँ, प्राण वायु ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जो धरती पर जीवन को पनपाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, आपके और मेरे पैदा होने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी थी। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित रह भी नहीं पाता। करीब अगले 150 करोड़ साल तक यानी आज से करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। लाखों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का हिस्सा कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर दम गर्म रहता था और आज भी रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी होती है तब वो पृथ्वी के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण होना शुरू हुआ। एक तरफ ज्वालामुखियों का विस्फोट और समुद्र के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। लाखों सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर आज से करीब 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए और उस समय पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 12 घंटे का हुआ करता था। आज से करीब 150 करोड़ साल पहले धरती पर अब भी किसी तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुई थी और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई और फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण कई सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडियान। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा और धरती का एक दिन 18 घंटे का होने लगा। मगर अब समय के साथ यहां परिस्थितियां बदलने लगी थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी।
धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब दो भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी थी, तेजाब की बारिश। इससे धरती के वातावरण की अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे परत के तौर पर जमने लगी, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रही थी और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रहा। इससे धरती का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, यानी आइस एज से मतलब समझिए आप, पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी थी। लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा और इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। पृथ्वी फिर से सामान्य रूप से दिखाई देने लगी। लेकिन आपको ये तो याद ही होगा कि वीडियो में हमें अब तक ये पता लग चुका है थोड़ी देर पहले ही कि समुद्र की गहराई में पहले जीवन का जन्म हो चुका था। सिंगल सेल बैक्टीरिया, तो करोड़ों सालों में उसका क्या हुआ? जो आइस एज के बारे में अभी हमने सुना, उस वक्त समुद्र में ये मौजूद था, उससे पहले से मौजूद था, तो उसका क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती की सारी बर्फ पूरी तरह पिघल गई थी और इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिली। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अब वो एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में बदल चुके थे। ये चारों तरफ समुद्री पौधे अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव थे। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक नई प्रजाति थी जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी, हमारी स्पाइन। इन्हीं से विकसित होकर यह खासियत हमें मिली है। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी दिखने लगी थी। धरती का वो सुपर कॉन्टिनेंट अब कई भागों में टूट चुका था, लेकिन अब भी यहां जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो रहा था। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की बरसात कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से ऑक्सीजन और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों में रिएक्शन हुई और पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। यही ओजोन लेयर आज भी हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। आपने ये तो सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जिसकी वजह से धरती पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, धरती पर सूरज का तापमान ज्यादा आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। लेकिन ये ओजोन लेयर में छेद होना और ओजोन लेयर के छेद होने के बाद उसका क्या किया गया, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो में इसके लिए बनाऊंगा। चलिए वापस आते हैं सफर पर। इसके बाद आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोजोन नामक प्लांट उगा था। पहला पेड़, अगर कोई आपसे पूछ ले पहला पौधा, पहला प्लांट इस धरती पर कौन सा उगा था, तो आप बता देना उसका नाम है मोसोजोन। वक्त के साथ जमीन पर अलग अलग तरह के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा भी आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी होती थी, या आज की आप अंदाजा लगाएं तो 5 से 6 मंजिलों के बराबर ये पेड़ हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर भी धरती पर आने के बारे में सोच रहे थे, जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का सोचा था, समय के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगी, जिससे देर तक रहने की वजह से इसके कई अंग विकसित होने लगे। करीब 1.5 करोड़ साल के पूरे प्रोसेस के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन पर रहने के लायक बन गए और इन्हें हमने बाद में टेट्राबोट्स कहा। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्राबोट्स पूरी तरीके से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन चुके थे। वहीं अब यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित हुए। यहां से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। तो समय के साथ जीवों के विकास की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर
ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और इससे धरती पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी का अंत हो गया। इस अकाल में कुछ चीजें ही जिंदा बच पाई, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया और धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण होने लगा था, जिन्होंने आपस में मिलकर सुपर पावर का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज जैसी दिखाई देने लगी थी। इतने बड़े आकार के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई थी। सतह पर एक बार फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बचे थे वो अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था, जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वो थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार बचा पाए थे। डायनासोर्स के भी कई प्रजातियां थीं, कुछ शाकाहारी थीं, कुछ मांसाहारी थीं। कुछ डायनासोर्स बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत हिंसक थे। डायनासोर्स ने काफी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक धरती पर ये फलते फूलते रहे और अभी तक इंसान का जन्म नहीं हुआ था। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू किए, उनका शरीर लंबा और विशाल हो गया। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई और इस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा प्रजातियों में बढ़ गए और ज्यादा विशाल भी होने लगे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस तिब्बत से टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4 से 5 लाख करोड़ किलो वजन का एक उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फट जाएं इतनी बड़ी थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बन गए। इस उल्का पिंड के गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर आवाज आने लगी और भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन की शुरुआत हुई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी पर बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ही ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से उठकर बाहर आने लगे और उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से अफ्रीका में ग्रेट ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीन जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगी। मगर जैसे ही पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे ही अफ्रीका के लिए जंगल सूखने लगे और जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ा। धीरे धीरे बंदर बड़े रूप में परिवर्तित होने लगे। खाने की तलाश में ये इधर उधर भटकने लगे, जिन्हें हमने एप्स कहा। ये पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर वहां के मौसम के हिसाब से बदलते गए। वक्त के साथ साथ तब के बंदर और आज के हम इंसान, हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा, संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाख साल लगे हैं। लेकिन धरती के विकास के साथ कई और भी चीजें थीं जो हमारी धरती और धरती के आसपास विकसित हो रही थी और तेजी से बदल भी रही थी। इस सौर मंडल में बहुत कुछ था जो विकसित हो रहा था। किसी और ग्रह पर भी शायद जीवन पनप रहा था। यह विकास ना तो इस अंतरिक्ष में पहली बार हुआ था और ना ही कभी आखिरी बार हुआ है। हर रोज अंतरिक्ष में ऐसा होता रहता है, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि हम इसे साधारण आंखों से देख नहीं पाते। लेकिन
टेंशन मत लीजिए, आपका साइंस जॉकी तुषार कौशिक आपके लिए ऐसी ही साइंस एंड स्पेस से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहेगा, जिससे आपको साइंस से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पूरी कहानी पता लगती रहे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखें और सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।